हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज मैं आपको डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है एपिडर्मिस। ओके, जो फर्स्ट लेयर आती है किसी भी स्टेम में, रूट में, वो होती है एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस का वर्क क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो एपिडर्मिस होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक सेल से बनी होती है और थिक लेयर होती है, यानी मोटी लेयर होती है। सबसे पहले हम डाइकॉट में बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। यूनिसेलुलर थिक लेयर, क्लोरोफिल अब्सेंट होगा, मतलब यहाँ ये वो रीजन होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यूटिकल, ट्राइकोम और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके जरिए ट्रांसपिरेशन होता है। प्रोटेक्टिव लेयर है और ट्रांसपिरेशन इस लेयर में बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो है ये वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए ये लेयर होती है एपिडर्मिस, और इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। सबसे बाहरी लेयर होती है डाइकॉट स्टेम में जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स की। इसमें कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। मैं आपको एंडोडर्मिस आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है डाइकॉट डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलन काइमा की बनी होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें और ये मल्टी लेयर्ड होती है। हाइपोडर्मिस पे जनरल कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं। ये पैरेनकाइमा से बना होता है, सर्कुलर पैरेनकाइमा से बना होता है, मतलब गोल गोल आकार के पैरेनकाइमा इस लेयर में आपको मिल जाएंगे। और ये इसका वर्क क्या होता है जनरल कॉर्टेक्स का, ये फूड स्टोरेज का कार्य करता है। इसमें रेजिन ट्यूब्स या श्लेष में नलिकाएं जिसको बोलते हैं वो सब पाई जाती हैं इसमें। तो ये थी। अब हम दोनों का वो कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस जो है हमारी वो मोनोकॉट में यूनिसेलर होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, बट इसमें रूट हेयर नहीं होंगे, रूट हेयर अब्सेंट होंगे। बट जो एपिडर्मिस डाइकॉट स्टेम की होती है उसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगेन वही वर्क होगा मोनोकॉट में भी, स्टेम में भी वही वर्क होता है कि ये प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ओके, फिर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो थी इसमें कोलन काइमा की बनी होती है, बट इसमें स्केलेरन काइमा की बनी होती है मोनोकॉट स्टेम में। 2 से लेके 3 लेयर्ड होती है ये, मतलब काफ़ी मोटी होती है और ये हार्ड होती है इन मोनोकॉट। मैंने बताया ना 2 से 3 लेयर की है, मतलब मोटी होगी और हार्ड होती है मोनोकॉट में, बट लचीली और इलास्टिक किसमें होगी, वो होगी हमारी डाइकॉट स्टेम में। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट देती है हाइपोडर्मिस, स्ट्रेंथ देती है किसी भी स्टेम को। फिर ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ग्राउंड टिश्यू का क्या होता है वर्क। ग्राउंड टिश्यू मेनली आपने पढ़ा होगा 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, उनमें ग्राउंड टिश्यू भी आता है प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है, ये मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, ये डिवाइड नहीं होती। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस, पिथ में ये डिवाइड नहीं होगी। अब हम आगे कंपैरिजन करेंगे दोनों के एंडोडर्मिस लेयर का। आगे हम बात कर लेते हैं डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस की। डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होती है वो यूनिसेलुलर होगी और इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, इसीलिए एक लेयर स्टार्च की प्रेजेंट होगी, स्टार्च सीथ जिसको बोलते हैं, इसीलिए इस लेयर को स्टार्च लेयर भी बोलते हैं। ओके, अब आगे हम चलते हैं। पिथ की बात कर लेते हैं। मैंने ये पॉइंट सबसे लास्ट का है, बट मैंने सबसे पहले रख लिया है पिथ वाला पॉइंट, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पिथ जो है सबसे लास्ट में, किसी भी स्टेम या रूट में पिथ सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। तो इसमें पिथ जो होती है वो प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट में पिथ अब्सेंट होगी। ओके, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, नीट का बॉम्बर है ये तो। ठीक है, फिर
एंडोडर्मिस इसमें बात कर लेते हैं हम, मोनोकोट स्टेम की बात कर लेते हैं। एंडोडर्मिस क्या होगी इसमें, एंडोडर्मिस टोटली अब्सेंट होगी, नहीं पाई जाती है एंडोडर्मिस। ओके, बिकॉज इसका जो कॉर्टेक्स होता है वो डिवाइड नहीं होता है, कॉर्टेक्स में ही एंडोडर्मिस आती है। सो इसका जो कॉर्टेक्स होता है वो डिवाइड नहीं करता, इसलिए एंडोडर्मिस इसमें अब्सेंट होती है। पिथ कैविटी और पिथ अलग अलग चीज़ है। पिथ कैविटी क्या होती है, पिथ के अंदर होती है। तो पिथ कैविटी क्या होती है, मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है। बट कुछ डाइकॉट भी होते हैं जिनमें पिथ जो होती है वो प्रेजेंट होती है, वो कुकुरबिटा है और अरण्य है, ठीक है, में प्रेजेंट होती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं पेरीसाइकिल की। तो पेरीसाइकिल क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है और ये स्केलेरन काइमा और पैरेन्काइमा दोनों से मिलके बना होता है। जहाँ पे स्केलेरन काइमा मिलता है, जिस पार्ट में आपको पेरीसाइकिल के जिस भी पार्ट में आपको स्केलेरन काइमा प्रेजेंट मिलेगा उसको हार्ड बास्ट बोलते हैं। ये हेट्रोजीनस नेचर का होता है, मतलब कहीं पे भी आपको एक जैसा नहीं दिखेगा, अलग अलग मतलब जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होंगे, इसलिए हेट्रोजीनियस होता है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। फिर है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इसमें वैज शेप्ड होते हैं, रिंग में व्यवस्थित होते हैं। और मैंने एंडार्क कंडीशन आपको अपने एक वीडियो में बता के रखी है, कोलैटरल, कोजॉइंट और ओपन। और शूट में तो आप जानते हैं कि कभी भी स्टेम आएगा तो उसमें एंडार्क कंडीशन ही मिलेगी। और रूट में कौन सी होती है, एक्सार्स कंडीशन होती है, ये मैं अपने वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर लिया हमने पूरी डाइकॉट स्टेम की, अच्छे से बात कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मोनोकॉट स्टेम में। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, मैंने यहाँ तक बता दिया था कि जो पिथ कैविटी होती है वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है, बट कुछ डाइकॉट भी होते हैं जिनमें पिथ कैविटी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं पेरीसाइकिल की। पेरीसाइकिल भी इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि पेरीसाइकिल जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में भी आता है और ग्राउंड टिश्यू में आता है। और जो ग्राउंड टिश्यू होता है इसका डिवाइड नहीं करता, इसलिए इसमें पेरीसाइकिल भी अब्सेंट होता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा मोनोकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल। सो ये था पेरीसाइकिल के बारे में। अब हम आते हैं वेस्कुलर बंडल की बात कर लेते हैं। ओवल शेप के होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब कि बिखरे हुए होते हैं, एक आपको रेडियल मैनर में आपको नहीं मिलेंगे, बिखरे हुए मिलेंगे। और फिर हम आ जाते हैं जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो नंबर में तो कम होते हैं पर साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन कौन सी पाई जाएगी, क्योंकि ये मोनोकॉट है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, सेकेंडरी डिवीजन भी नहीं होगा, इसलिए ये क्लोज होते हैं। क्योंकि इसमें इसमें हमारी जो बोलते हैं कैम्बियम नहीं मिलता, इसलिए ये क्लोज होती है, क्लोज टाइप होता है। और कोलैटरल कोजॉइंट क्लोज होते हैं। एंडार्क कंडीशन मिलेगी क्योंकि ये शूट है, शूट में एंडार्क मिलती है, रूट में एक्सार्स मिलती है। और स्केलेरन काइमा का बनना होता है ये जो हमारा वेस्कुलर बंडल है, और स्केलेटन काइमा का बना होता है। और ये जो हमारा वेस्कुलर बंडल है इसके चारों ओर आपको सर्कुलर मैनर में एक और पोल मिलेगा, ठीक है, एक और पोल प्रेजेंट होता है जिसको हम फाइब्रो वेस्कुलर पोल कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बारे में। मैं आपको अब आगे डायग्राम से भी बता देती हूँ कि ये मतलब कैसे आप जानेंगे कि कौन सा डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, कौन सा डाइकॉट रूट है, कौन सा डाइकॉट स्टेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं एक और पॉइंट आपको बता देती हूँ जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जो मोनोकॉट स्टेम होती है आगे जाके जाइलम उसमें होता है, और जाइलम में क्या होता है कि वी और वाई शेप में आपको वी और वाई शेप में मतलब व्यवस्थित उसमें मिलेंगी चारों ओर। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो होता है इसमें फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होता है, और लेकिन फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम जो होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियल सेल से मिलके बना होता है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म पे यहाँ पे लिख के रखा है, आप कंफ्यूज में हो जाएगा। एस से हो जाएगा सीव ट्यूब, और सी से हो जाएगा हमारा कंपेनियन सेल्स हो जाएगी, और पी से जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वो है पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है फ्लोएम में। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, चलिए। तो हमने ये डायग्राम बनाया है मोनोकॉट स्टेम का और डाइकॉट स्टेम का। है नो, मैं डायग्राम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, ये तो मैंने बस आउटलाइन बना के रखी है और समझाने के लिए बनाया है। ओके,
सो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है। तो ये डाइकॉट स्टेम है जिसमें रूट हेयर मिलेगी। हमेशा ये बात याद रखिएगा, यदि डाइकॉट स्टेम में रूट हेयर है, सॉरी यदि किसी भी स्टेम में रूट हेयर है तो वो डाइकॉट होगी। ओके, क्योंकि ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोनों में, ये वाली जो है मैं बता देती हूँ, ऊपर लिखा है डाइकॉट स्टेम, इधर वाली डाइकॉट है और इधर वाली मोनोकॉट है। तो जो डाइकॉट है उसमें रूट हेयर मिलेंगे और इसमें रूट हेयर नहीं मिलेंगे मोनोकॉट में। फिर हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो कि दोनों में ही पैरेन्काइमेटस होगी, यानी पैरेन्काइमा की बनी होगी, इसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। फिर हम हाइपोडर्मिस में आते हैं, तो जो डाइकॉट रूट होती डाइकॉट स्टेम होता है उसमें हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी होती है। और अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, हाइपोडर्मिस होती है स्ट्रेंथ के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हाइपोडर्मिस होती है। और इसमें जो होती है मोनोकॉट में, वो स्केलेरन काइमा की बनी होती है। जो ग्राउंड टिश्यू है वो ओनली मोनोकॉट में होगा, ये डाइकॉट रूट में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने मोनोकॉट रूट की तरफ ही मैंने निशाना लगाया हुआ है। फिर है मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम, उसके पहले थोड़ा मिस हो गया है, पर मेटाजाइलम के ऊपर होगा मेटाफ्लोयम और उसके नीचे होगा प्रोटोफ्लोयम। तो ये था। पिथ कैविटी होगी बट पिथ प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ पिथ कैविटी ही मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है, पिथ नहीं प्रेजेंट होता। तो ये है, और ये मेज का डायग्राम है, मेज स्टेम का है और ये मोनोकॉट होती है। अब हम आ जाते हैं डाइकॉट में। तो डाइकॉट में एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी होती है और जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी होगी और मोनोकॉट में स्केलेरनकाइमा की बनी होगी। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस में आ जाते हैं, और मोनोकॉट में एंडोडर्मिस अपसेंट होती है और पेरीसाइकल भी अपसेंट होता है। फिर एंडोडर्मिस क्या आ जाता है, फिर पेरीसाइकल में आ जाता है, फिर फ्लोएम आता है। फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होगा, और जिसमें भी कैम्बियम प्रेजेंट होता है वो ओपन टाइप होता है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और जितने भी डाइकॉट स्टेम या रूट है उन सब में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, बिकॉज कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होगा। आप याद, जिसमें भी कैम्बियम होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और वो हमेशा डाइकॉट ही होगा, क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम अपसेंट होता है। इसके बाद मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम पिथ, पिथ ओनली डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। और रूट में मैं आपको बता देती हूँ कि मोनोकॉट रूट में ही पिथ मिलेगा, डाइकॉट रूट में नहीं मिलता है पिथ। सो आई होप ये आपको मुझे मेरा मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में जो मैंने डिफरेंस बताया और मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, so you will notified my future updates. Thank you.